दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल इजी एंड फास्ट मेथड टू लर्न में आपका स्वागत है। आज हम आरओ प्लांट के बारे में जानेंगे कि आरओ प्लांट कैसे काम करता है, इसको क्लीनिंग कैसे किया जाता है, इसका अगर टीडीएस कम हो जाए, आपका आरओ प्लांट कम पानी देने लगे तो इसको मेंटेनेंस कैसे करते हैं, मेम्ब्रेन क्लीन कैसे करते हैं, इसमें कौन कौन सा पार्ट लगा रहता है, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। चलिए देखते हैं। दोस्तों देखिए, हमारा ये आरओ प्लांट है। अभी देखेंगे हमारा TDS 456 है। 1 साल हो गया हमारा आरओ प्लांट के चालू किए हुए, और अभी ये 200 लीटर से कम पानी हमारा दे रहा है। ये जो फ्लो वाटर है हमारा, रिजेक्ट वाटर है, और ये रिजेक्ट साइकिल बिन है। ये हमारा जो पानी पीने का वाटर है, इसको दिखाता है। ये बहुत कम है। रिजेक्ट फ्लो ये है, जो पानी रिजेक्ट हो जाता है उसके बारे में, कितना रिजेक्ट पानी हो रहा है उसके बारे में दर्शाता है। और रिसाइकिल बिन यानी जो पानी रिजेक्ट हो जाता है उसको रिसाइकिल कितना पानी कर रहा है उसको हमारा दर्शाता है। ऊपर हमारा गेज लगा रहता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारा जो TDS है वो 457 है, जबकि हमको 100 से नीचे पानी पीना चाहिए। अब हम एक बार ये देखेंगे कि हमारा आरओ प्लांट कैसे काम करता है। हमारा जो टंकी रहती है रा वाटर का, जो हमारा बोर की टंकी रहती है, उससे हमारा आरओ प्लांट में पानी जाता है, कैसे काम करता है एक बार इसको देख लेंगे, इसके बाद बात करेंगे। ये हमारा आरओ प्लांट है, इसका सिद्धांत को आप देख लीजिए। ये डोजर पंप हमारा दिखा रहा है, ये माइक्रो फिल्टर है। हाई प्रेशर पंप है ये आपका आरओ मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं। ये पैनल है, ये एक सेंड फिल्टर है, और ये हमारा कार्बन फिल्टर है। हाई प्रेशर पंप है। अभी देखिए कहाँ से पानी जाता है। पहले हमारा सेंड फिल्टर में पानी जाता है एक नली के द्वारा, इसके बाद में इसमें से छन के पानी हमारा बाहर आता है। इसके बाद हमारा ये जो कार्बन फिल्टर है, इसमें जो कोयले का उच्च क्वालिटी का कोयला होता है, इसमें से पानी छन के बाहर आता है। इसके बाद हमारा माइक्रो फिल्टर के पास आता है, जिसको काटेज फिल्टर भी करते हैं। यहाँ से होके हमारा हाई प्रेशर पंप द्वारा मेम्ब्रेन में चला जाता है। देखिए हाई प्रेशर पंप से मेम्ब्रेन में चला जाएगा। इसमें आपका कितना लीटर का जो आरओ प्लांट है उसके अनुसार इसमें मेम्ब्रेन लगा रहता है। मेम्ब्रेन कई प्रकार के होते हैं, तो पहले हम इसको देख लेते हैं, इसके बाद में हम बात करेंगे। यहाँ से हमारा पानी पीने जो निकल के आ गया। तो ये हमारा आरओ प्लांट का सिद्धांत था, कैसे कैसे काम करता है, कहाँ से पानी आता है, किसके माध्यम से हमारा पानी निकल के बाहर आता है। अब हम बात करेंगे। देखिए अभी हमारा जो आरओ प्लांट है उसका TDS बहुत हाई चला गया था, 455 आपको दिखाया था। और मेम्ब्रेन, तो इसको क्लीन करने के लिए हम अभी लगा रहे हैं, ताकि हमारा TDS मेंटेन हो जाए और हमारा जो मेम्ब्रेन है वो क्लीन हो जाए। ये देखिए हम यहाँ पर रिजेक्ट जो साइकिल है उसके द्वारा हम इसको क्लीन करते हैं। उसके लिए एक हम अलग से मोटर लगाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। आप देखिए मेम्ब्रेन क्लीन करने के लिए एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन में हमारा ये जो पानी जाता है, तो सबसे पहले जो मेम्ब्रेन में जाता है हाई प्रेशर पंप से हमारा पानी मेम्ब्रेन में जाता है। तो हाई प्रेशर पंप से जहाँ पर मेम्ब्रेन में जाता है उसके इनलेट में हम, जहाँ से हमारा ये क्लीनिंग करने का हाई एक pH होता है, हाई प्रेशर 2 इसमें पाउडर होता है, मतलब 2 हमारा पाउडर होता है। इससे हम मेम्ब्रेन को क्लीन करते हैं। एक pH लो और एक pH हाई। तो पहले pH हाई
जो हमारा केमिकल होता है उससे हम मेम्ब्रेन को क्लीन करते हैं। तो इसको क्लीन करने के लिए सबसे पहले हमारा जो हाई प्रेशर पंप है वहाँ से हमारा पानी इनलेट होता है, तो वहाँ पर जो ये मेम्ब्रेन है वहाँ पर हम एक जो एक्स्ट्रा हम अपना पंप से कर रहे हैं तो वहाँ पर लगाएंगे और उसके माध्यम से एक मेम्ब्रेन के माध्यम से दूसरा मेम्ब्रेन में हमारा पानी जाता है। उसमें से आके पहला मेम्ब्रेन में जाएगा, फिर उससे नीचे आके दूसरा मेम्ब्रेन में जाएगा। देखिए हम लगा रहे हैं ये जो हमारा इनलेट है यहाँ से हमारा पानी चला जाता है, तो यहाँ पर लगाएंगे और उसका दूसरा साइड से हम निकाल लेंगे। अब यहाँ से हम एक जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर हम एक टैंक लिए हैं। टैंक में पहले पीएच हाई और पीएच लो से हम क्लीन करते हैं। तो पीएच हाई का पहले लगा लिए हैं, इसके लिए एक एक्स्ट्रा पंप लगाए हैं हम। तो मेम्ब्रेन का इनलेट में पहले लगाएंगे, जो फर्स्ट वाला मेम्ब्रेन है उसका इनलेट में लगाएंगे और इनलेट लगा के मेम्ब्रेन को एक साइड से जाएगा, फिर दूसरे साइड से मेम्ब्रेन को पानी बाहर आएगा। तो उसको यह प्रक्रिया लगभग 1 घंटा तक होती है, तब जाके हमारा मेम्ब्रेन क्लीन होता है। तो फर्स्ट पीएच हाई से क्लीन करेंगे, फिर पीएच लो से क्लीन करेंगे। देखिए यहाँ पर हम टैंक लगा दिए हैं, यहाँ पर क्लीन करेंगे। ये वीडियो बनाते समय हमारा कैमरा घूम गया था, इसलिए थोड़ा आधा ही दिख रहा होगा आपको। अब ये क्लीन करने के बाद का आपका सीन है। देखिए आपको ये जो हमारा रॉ वाटर टैंक है, यहाँ पर ये रॉ वाटर का मोटर लगा हुआ है। यहाँ पर हमारा रॉ वाटर कितना प्रेशर दे रही है इसको दर्शाता है। इसके बाद में यहाँ पर गेज लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमारा जो रॉ वाटर पंप उठाता है, इसके बाद पहले सैंड फिल्टर में देता है। सैंड फिल्टर जो कि आप अभी देखा कैसे काम करता है। सैंड फिल्टर में एक नली लगी रहती है जहाँ पर पानी नीचे गिराती है, इसके बाद पानी छन के चला जाता है ऊपर। इसके बाद में वहाँ से हमारा जो कार्बन फिल्टर है, ये कार्बन फिल्टर से फिर चला जाता है हमारा जो ये माइक्रोन फिल्टर है, वहाँ पर माइक्रोन फिल्टर से इसके बाद में हमारा हाई प्रेशर पंप है वहाँ पर जाता है। हाई प्रेशर पंप के बाद में मेम्ब्रेन में चला जाता है और मेम्ब्रेन से फिर यहाँ पर एक छोटा यूवी लगा रहता है, अल्ट्रा एक फिल्टर रहता है, उसमें जाता है। उसमें से हमारा निकल के सीधा पानी पीने का जो टंकी होती है उसमें चला जाता है। तो ये सिद्धांत होता है हमारा आरओ प्लांट का काम करने के लिए। लेकिन आरओ प्लांट ये कभी कभी इसको क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है। इसको क्लीन करने के लिए हमको बैक वॉश करना पड़ता है, क्योंकि अगर बैक वॉश नहीं करेंगे तो ये हमारा जो पानी में अशुद्धियाँ रहती हैं वो जाके ऊपर में जम जाती हैं, जिसके चलते जल्दी ख़राब हो जाता है या पानी का प्रेशर कम हो जाएगा। इसके लिए हमको बैक वॉश करना पड़ता है। बैक वॉश करने के लिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 फिर रेंज पर जाएंगे। इसके बाद में हम जो फिल्टर होता है उस पर लगा दें। सेम यह प्रक्रिया दूसरा वाला में भी लगेंगे। पहले सैंड को करेंगे, पहला नंबर पर करेंगे, फिर बैक वॉश पर करेंगे, फिर रेंज पर करेंगे, इसके बाद में फिल्टर में करेंगे। सेम प्रक्रिया दोनों में करेंगे ताकि हमारा फिल्टर जल्दी ख़राब ना हो, जो भी शुद्धियाँ हो उसको बाहर निकाल दें। लेकिन बैक वॉश करते समय सिर्फ एक ही रॉ वाटर पंप को चालू करते हैं, हाई प्रेशर पंप को बंद कर देते हैं ताकि ये डायरेक्ट बाहर मेम्ब्रेन में ना जाके डायरेक्ट बाहर निकल जाए। सबसे पहले जो हम बैक वॉश करते हैं वो पहला नंबर 15 मिनट करते हैं, इसके बाद में दूसरा जो नंबर होता है उसको 5 मिनट करते हैं। सेम को दोनों यही करते हैं, लेकिन इसमें एक एंटी स्क्लीन डोजिंग पंप लगा रहता है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, शायद बढ़िया से न दिख रहा हो। ये एंटी स्क्लीन का डोजिंग पंप है। ये एंटी स्क्लीन का है और ये क्लोरीन का है। तो एंटी स्क्लीन को मेम्ब्रेन को जल्दी गंदा ना हो क्लीन करने के लिए एक पंप लगा रहता है, जो कि हमारा हाई प्रेशर जो यहाँ पर हमारा जो ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के जस्ट जहाँ पर हमारा मेम्ब्रेन में इनलेट होता है मेम्ब्रेन का, जहाँ पर पानी हाई प्रेशर से जाता है, वहाँ पर डोजिंग पंप लगा रहता है ताकि हमारा मेम्ब्रेन क्लीन होता रहे, जल्दी गंदा ना हो। तो ये उसके लाइन में लगा रहता है। और ये क्लोरीन जो हमारे पानी की अशुद्धियाँ जो बच जाती है, पानी के स्वाद को बढ़ाने के लिए ये जहाँ पर मेम्ब्रेन क्लीन करके बाहर देता है, मतलब मेम्ब्रेन के आउटलेट में क्लोरीन पंप डोजिंग करता है। इसका मात्रा सेम होता है। इसमें हर 35 लीटर पर ये जो डोजिंग पंप होता है उसके हर 72 ml मतलब 72 से 80 ml हर 35 लीटर में डोजिंग करने के लिए होता है।
अच्छा, मेम्ब्रेन क्या चीज़ है इसके बारे में अभी जानेंगे, लेकिन अभी हमारा देख लीजिए आरओ प्लांट का सिद्धांत आपको बता दिया कि कैसे काम करता है। देखिए हमारा मेम्ब्रेन क्लीन करने के बाद में ये TDS है जो कि अभी 104 आ रहा है, लेकिन बाद में बहुत कम हो जाएगा क्योंकि अभी तुरंत ही हम क्लीन किए हैं। और देखिए हमारा जो अभी जो पानी पीने का है वो 1000, ये हमारा 50 लीटर का टंकी है। इसमें हम 50 लीटर में 250 ml डालते हैं, तब जाके हमारा वो जो 72 ml जाएगा 35 लीटर में। इसको घटाने बढ़ाने के लिए नब होता है, उसको घटा बढ़ा सकते हैं हम इस नब में, डोजिंग पंप में। ये हमारा रा वाटर का टैंक है, ये हमारा रा वाटर जो हमारा मोटर है ये हमारा बैक साइड, यानी हमारा जो ऊपर में एक फ़िल्टर है, नीचे में फ़िल्टर है, उधर से इन होता है और इधर से आउट होता है। ये हमारा क्लीनिंग पर्पज़ के लिए लगा हुआ है, लेकिन हम डायरेक्ट वहाँ से इनलेट आउटलेट कर दिए हैं। ये देखिए ये हमारा उधर से इन हुआ, इसमें आया, इसमें से उधर से जाके आउट हो जाता है। ये जो हमारा होता है ये हमारा मेम्ब्रेन को क्लीन करने के लिए होता है कि यहाँ पर पंप लगा के हम मेम्ब्रेन को जो इनलेट देंगे यहाँ से हम आउट कर लेंगे। लेकिन अभी हम जो क्लीन किए डायरेक्ट जो यहाँ पर हमारा इसका इनलेट था वहाँ पर क्लीन लिए, इसके बाद यहाँ से जब यहाँ पर जाता है इसके आउटलेट में लगा दिया था, वहाँ से हम डायरेक्ट क्लीन कर दिया। तो हम मेम्ब्रेन को क्लीन करने के लिए मेम्ब्रेन के इनलेट में एक लगाते हैं जहाँ पर हमारा जो वो pH मशीन द्वारा पानी जा सके, वहाँ पर लगाते हैं। जो मेम्ब्रेन का आउटलेट है वहाँ पर हम उससे पानी जो जाता है उसको ले लेते हैं, और यह प्रक्रिया लगभग 1 घंटा तक चलती है। जब थोड़ा गंदा हो जाए या कुछ उसका प्रेशर कम हो जाए तो उसको वाल को एडजस्ट करने के लिए बहुत सारा वाल दिया जाता है, और इसमें गेज दिया जाता है जिससे आप हम अपने आरओ प्लांट को मेंटेनेंस कर सकें, यानी अपना TDS को घटा और बढ़ा सके। देखिए कैसे पानी कैसे अंदर जाता है, कैसे बाहर जाता है। इसके लिए विद्युत मार्किंग होती है जिससे आप उसको एडजस्ट कर सके, लेकिन उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा तब आप कर सकेंगे। आरओ प्लांट किसके लिए लगाते हैं? देखिए आरओ प्लांट का मेन काम है जो हमारा पानी की अशुद्धियों को दूर करना। बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, बहुत सारा जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं जो हमको हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उसी अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम आरओ प्लांट लगाते हैं। आरओ प्लांट में सबसे मुख्य भूमिका फिल्टर की होती है जो हमारा पानी को क्लीन करके देती है। फिल्टर में हमारा जो हम बोलते हैं आपको मेम्ब्रेन जो हमारा पानी को क्लीन कर देता है, ये मेम्ब्रेन 4 टाइप के आते हैं। देखते हैं ये कौन कौन सा प्रकार का है। देखिए मेम्ब्रेन, ये हमारा मेम्ब्रेन 4 प्रकार का होता है। एक MF माइक्रो फिल्टरन होता है, UF अल्ट्रा फिल्टरन होता है, NF नैनो फिल्टर होता है, RO रिवर्स ओसम होता है। ये हमारा 4 प्रकार का मेम्ब्रेन होता है। अब जिसको चाहे उसको लगा सकते हैं, इसके अलग अलग गुण हैं। जैसे माइक्रो जो फिल्टर होता है वो 0.1 माइक्रोन का होता है, उसमें 0.1 माइक्रोन का होल होता है। देखिए हमारा माइक्रोन फिल्टर एक बहुत पतला सा कपड़ा की परत उसमें लपेटी होती है माइक्रोन फिल्टर से, जिससे हमारा पानी उसके अंदर से गुजर के बाहर आता है। ये हमारा जो फिल्टर है वो है। इसमें कैसे इसका सतह होते हैं, जैसे कि माइक्रोन फिल्टर 0.1 माइक्रोन का होता है। इसमें जो 0.1 माइक्रोन की जो भी अशुद्धियाँ होती हैं वो छन जाती है, उससे कम की जो अशुद्धियाँ होती हैं वो आउट हो जाएगी। लेकिन ये जो माइक्रोन फिल्टर होता है इसमें 0.1 का जो भी अशुद्धियाँ होगी ये छन जाएगी और रिवर्स हो जाएगा पानी। इसमें 0.1 जो माइक्रोन की अशुद्धियाँ होती हैं उसमें सस्पेंडेड सॉलिड छान देता है। जो माइक्रोन फिल्टर होता है वो सस्पेंडेड सॉलिड को छान देता है और बैक्टीरिया को छान देता है। ये जो जब हम इस फिल्टर का यूज करेंगे माइक्रो फिल्टर का मेम्ब्रेन 4 टाइप का मैं आपको बताया, माइक्रोन फिल्टर, UF फिल्टर, NF फिल्टर, RO फिल्टर। तो इसमें MF मतलब माइक्रोन फिल्टर 2 चीज़ को छान देता है, मतलब बैरिकेड कर देता है, इस दोनों को आगे नहीं देता है। और
इससे जो कम 0.1 माइक्रोन से जो आगे कराता है वो आगे निकल जाता है, और इससे जो कम रहेगा। तो इसमें दो होता है, सस्पेंडेड सॉलिड जिसको छान देता है और पानी को बाहर निकालता है, बैक्टीरिया को भी रोक देता है, और दूसरा होता है यूएफ अल्ट्रा फिल्टर। अल्ट्रा फिल्टर जिसका होल होता है 0.01 माइक्रोन। ये हमारा तीनों मतलब सस्पेंडेड सॉलिड, बैक्टीरिया और वायरस तीनों को छान देता है, ये यूएफ फिल्टर होता है। और चौथा होता है नैनो फिल्टर। ये नैनो फिल्टर बोले तो 0.001 माइक्रोन का होता है। ये हमारा ये तीनों और प्लस ये दोनों मतलब सस्पेंडेड सॉलिड, बैक्टीरिया, वायरस का कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम और हार्डनेस, मतलब ये दोनों मिलकर के हार्डनेस, जो हमारा पानी का हार्डनेस होता है उसको रोक लेता है, और ये इस चीज़ को छोड़ के और जो अशुद्धियाँ होती हैं उसको बाहर निकाल देता है। और जो हमारा मेन होता है RO मतलब रिवर्स ओसम होता है, वो हमारा 0.0001 का होता है, जो ये सब सस्पेंशन सॉलिड, बैक्टीरिया, वायरस, कैल्शियम सोलाइड, मैग्नीशियम सोलाइड यानी साल्ट मतलब जो हमारा पानी का हार्डनेस है वो, और सोडियम क्लोराइड इसको भी छान देता है, सिर्फ हमारा पानी को ही निकालता है। तो मेन हमारा जो RO में प्रयोग किया जाता है मेम्ब्रेन, वो RO है, यही हमारा प्रयोग किया जाता है, जो सभी प्रकार की अशुद्धियों को छान देता है या रोक देता है, सिर्फ पानी को बाहर निकालता है। मेन हमारा जो होता है RO प्लांट में मेम्ब्रेन होता है। आप कौन सा मेम्ब्रेन लगाते हैं उसके अनुसार से उसके हमको शुद्ध पानी मिलता है। जैसे कि मैं आपको बताया कि जो मेम्ब्रेन बना होता है, ये कपड़ा की एक महीन परत होती है जो इसको चारों ओर से लपेटी जाती है 4 इंच का पाइप में। एक जो मेम्ब्रेन होता है 250 लीटर 1 घंटा में पानी को बाहर निकालता है यानी छानता है। तो आपका अगर 1000 लीटर का जो RO प्लांट है उसमें 4 मेम्ब्रेन लगते हैं। जैसे कि जो मेरा जो RO प्लांट है वो 1000 का है, तो उसमें 4 माइक्रोन लगते हैं, मतलब 4 इंच का पाइप में 2 पाइप लगा है, एक पाइप में 2-2 माइक्रोन लगे हुए हैं। हमारा ये जो हम पानी पीते हैं 100 से ज़्यादा, उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं जिसके चलते पेट में दर्द होता है, हमारा हार्ट में प्रॉब्लम हो जाता है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो जाता है, बुखार आ जाता है, मलेरिया आ जाता है। लेकिन RO प्लांट में ये जो मेम्ब्रेन लगे होते हैं इसके वजह से ये अशुद्धियाँ छन जाती हैं और हमको अच्छा पानी मिलता है, जिससे हम लोग पानी पीने के लिए ठीक होता है। एक रिसर्च के अनुसार लगभग 7 बीमारियों में से 6 बीमारियां सिर्फ पानी की वजह से होती हैं। तो हमको देख के लगाना पड़ेगा कि RO प्लांट क्या है क्या नहीं। इसमें RO प्लांट में हमारा जो होता है TDS मेन होता है। TDS जो 100 से कम पीते हैं, TDS उसको कहते हैं जो हमारे पानी में मिले हुए जो लवण है, खनिज पदार्थ है, उसको दर्शाता है। कुछ खनिज पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं लेकिन कुछ ज़्यादा होते हैं, जिसके चलते हमारे शरीर में अशुद्धियाँ पैदा हो जाती है, जिसके चलते हम बीमार हो जाते हैं। कुछ कम रह जाता है, तो इसी को मेंटेन करने के लिए हम घर में RO प्लांट लगाते हैं। ये हमारा बैक वाश होता है, जो हम अपने जो कार्बन फिल्टर और सैंड फिल्टर की अशुद्धियाँ जो ऊपर में रुक जाती है, इसको दूर करने के लिए हमारा फिल्टर होता है, रेन होता है और एक बैक वाश आता है। तो इसको हैंडल को दबा के सबसे पहले बैक वाश में करते हैं। बैक वाश में 15 मिनट करने के बाद फिर रेन में करते हैं 5 मिनट, फिर रेन में करने के बाद फिल्टर में करते हैं। ये डेली हम चालू करने से पहले कर लेते हैं दोनों फिल्टर की, क्योंकि जब हम RO प्लांट चलाते हैं तो जो भी अशुद्धियाँ होती हैं वो छन के हमारा कार्बन फिल्टर और सैंड फिल्टर के ऊपर में रह जाता है, और बैक वाश करने से ये डायरेक्ट बाहर पानी निकाल देता है। ये हमारे RO प्लांट में नहीं जाता है, क्योंकि हम इसको चालू करते समय सिर्फ एक ही पंप को चालू करते हैं। देखिए अभी हम दिखा रहे हैं आपको। ऐसे हम घुमा लेते हैं, घुमा के रेन में करते हैं
सबसे पहले हम बैक वॉश 2 में लगाएंगे चालू करने से पहले, इसके बाद इसमें होने के बाद में रेंस पे लगाएंगे और रेंस के बाद में फ़िल्टर करते हैं। ये हम बारी बारी से दोनों फ़िल्टर में लगा देते हैं। इसमें 2 स्विच लगे रहते हैं, एक हाई प्रेशर लो हाई प्रेशर स्विच और एक होता है हाई प्रेशर स्विच होता है, जो कि हमारा ये जो लगा हुआ है गेज इसको दर्शाता है कि हमारा पानी कितना फ़िल्टर हो रहा है, कितना फ़िल्टर नहीं हो रहा है। ये हमारा यूवी मतलब अल्ट्रा फिल्टर होता है, इसके माध्यम से हमारा पानी इनलेट होता है और इसी में आउटलेट होता है पानी। इसमें अल्ट्रा किरणें होती है जिसके माध्यम से पानी हमारा जब बीच में से जाता है तो अल्ट्रा किरणें क्या होती है, पानी में जितना भी वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, उसको ख़त्म करके छान के भेजता है। ये एक नई तकनीकी है जिसके द्वारा पानी को शुद्धिकरण किया जाता है। तो जो भी अगर कुछ अशुद्धियाँ ये फ़िल्टर यानी मेम्ब्रेन से बच जाती है, उसको शुद्ध करने के लिए यूवी फ़िल्टर लगा दिया जाता है। इसमें एक तरह से पानी इनलेट होता है, दूसरे से तरह आउटलेट होता है। इसमें एक करंट दिया जाता है जिसमें हमारा कीड़े उत्पन्न होती है और कीड़ा के बीच से पानी इस इधर से उधर आता है, मतलब एक साइड से आता है और एक साइड से जाता है। तो ये कीड़ों के माध्यम से जो भी नया बैक्टीरिया पैदा होता है जो हमारा माइक्रो नहीं मार पाता, उसको ख़त्म कर देता है। तो आज हम आरओ प्लांट के बारे में जानें कि आरओ प्लांट कैसे काम करता है और इससे क्या क्या लाभ है, कौन कौन सा पार्ट होता है, कैसे ये काम करता है, किस तरह से स्टार्ट किया जाता है। और अगर आपका आरओ प्लांट में टीडीएस कम हो गया है, पीएच कम हो गया है, आपका आरओ प्लांट पानी कम दे रहा है, तो इसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो आरओ प्लांट को क्लीनिंग किया जाता है। अगर आपका आरओ प्लांट पानी कम दे रहा है तो इसका मतलब आपका मेम्ब्रेन जाम हो गया है या माइक्रो फिल्टर जाम हो गया है। तो इस माइक्रो फिल्टर को आपको 1 महीना में चेंज कर देना चाहिए। देख लेना चाहिए कि आपका माइक्रो फिल्टर अगर गंदा हो गया है तो उसको चेंज कर दे। अगर इसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा है तो आप माइक्रोन फिल्टर जो आपका होता है मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन को क्लीन करा दे। मेम्ब्रेन को क्लीन कराने से आपका जो टीडीएस है कम हो जाएगा, आपका जो पानी है वो ज़्यादा जाने लगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरा यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।